दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो गोरखा प्रशासन है, गोरखा प्रशासन से संबंधित जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, 50 महत्वपूर्ण के लगभग सारा गोरखा प्रशासन इन 50 क्वेश्चनों में कवर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण किसने कहा था? तो दोस्तों, जो हर्षदेव जोशी को घर का विभीषण कहा था वो किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अंतिम गोरखा सूबा था। जो उत्तराखंड में अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तराखंड में अंतिम गोरखा सूबा था चौतरिया बमसा था। ठीक है, और याद रखना, अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कौन सूबा 2 बार सूबा के पद पर सूबा बनाया, उत्तराखंड में कौन सा गोरखा सेना पर 2 बार सूबा बना, तो याद रखना वो व्यक्ति भी चौतरिया बमसा था। एक बार ये जो इसका जो टाइम पीरियड है जो 1797 में पहली बार बनता है और 1806 में फिर से बनाया जाता है, 1806 से, और 1815 के अंतिम सूबा भी कौन था? चौतरिया बमसा ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1790 में कुमाऊं आक्रमण के समय में निम्न में से किसने गोरखाओं का नेतृत्व नहीं किया था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो क्या था, किस गोरखाओं ने नेतृत्व नहीं किया था? तो दोस्तों जो वो गोरखा सेनापति था वो कौन था आपका? अजब सिंह थापा था। क्योंकि जो 1790 में जब गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं हर्षदेव जोशी ने क्या किया था? इनको बुलाया था। तो उसका नेतृत्व सूरवीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा और हर्षदल चौतरिया, इन तीनों ने क्या किया था? उसका नेतृत्व किया था। इनमें से कौन था? जो अजब सिंह थापा था उसने उसका नेतृत्व नहीं किया था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, इस तरीके से 51 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस निर्णायक युद्ध में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त किया था? ठीक है, तो दोस्तों जो युद्ध हुआ था 1790 का युद्ध, ठीक है, 1790 का जो युद्ध हुआ था हवाला बाग का युद्ध, हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात ही गोरखाओं ने क्या किया था? जो कुमाऊं की गद्दी थी, कुमाऊं की गद्दी पे क्या किया था? अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, और जो हवाला बाग का निर्णायक युद्ध था, इसी युद्ध में क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब प्राप्त किया? गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर अधिकार प्राप्त किया था दोस्तों 1790 में किया था। अभी बताया मैंने आपको, हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का गढ़वाल में आगमन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गोरखाओं का जो गढ़वाल में आगमन है इसे यमराज के आगमन के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने गोरखाओं ने हवाला बाग के निर्णायक युद्ध को किस दिन विजय प्राप्त की थी, तो याद रखना चैत कृष्ण प्रतिपदा को क्या की थी? इन्होंने प्रतिपदा को विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, अगर देखा जाए कि लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1792 में हुई थी। क्योंकि गोरखा जब 1790 में कुमाऊं की गद्दी को जीत लेते हैं तो हर्षदेव जोशी क्या कराता है कि गोरखाओं से गढ़वाल पर लंगूरगढ़ से आक्रमण कराता है 1791 में। 1791 में क्या करते हैं? गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण करते हैं, जिसमें आंशिक रूप से परमार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह हार जाते हैं और 1792 में क्या होती है? लंगूरगढ़ की संधि होती है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था। जो कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था वो कौन था? तो दोस्तों याद रखना, जोगमल शाह क्या था? गोरखाओं का प्रथम सूबा बनाया गया था। कहाँ पर? कुमाऊं में। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1791-92 में क्या था? जोगमल शाह यहाँ पे क्या रहता है? सूबा रहता है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो दोस्तों अभी बताया 1791 में किया था। 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं, 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और 1792 में क्या होती है? लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस निर्णायक युद्ध के पश्चात गोरखाओं का गढ़वाल पर कब्जा हो जाता है?
तो दोस्तों गढ़वाल पर कब्जा किस निर्णायक युद्ध के बाद होता है? खुड़बुड़ा के युद्ध के पश्चात क्या होता है? निर्णायक युद्ध के बाद क्या होता है? गोरखाओं का गढ़वाल पर कब्जा हो जाता है। और जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को हुआ था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मुंडकर किस गोरखा सूबा ने शुरू किया था? तो मुंडकर किस गोरखा सूबा ने? जोगमल शाह ने शुरू किया था। दोस्तों मोस्टली 4 सूबा हैं, इनको याद करने की ट्रिक कुछ थी। जोगमल था, टकला, मुंडकर लगाता है, नरसाई एक रात में नागर कोटी मिटाता है, अजब सिंह ने गजब किया, सामूहिक नरसंहार कराता है, अमर सिंह थापा काजी बनकर गद्दी पर चढ़ जाता है। हाँ, यही एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें सारे के सारे याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा सूबा से संबंधित है? जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है से संबंधित सूबा कौन था? तो दोस्तों कौन था? नरसाई था। नरसाई लिखा है, नरसाई था। ठीक है, और मंगलवार रात्रि हत्याकांड में क्या करता है? ये नागरकोटी जाति को एक ही रात में समाप्त कर देता है। कहा जाता है कि नागरकोटी जाति को नरसाई क्या करता है? एक ही रात में समाप्त कर देता है। और उस दिन क्या था? मंगलवार का दिन था, इसलिए इसे मंगलवार रात्रि हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सूबा ने काजी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों वही चीज है देख जो मैं आपको बोल रहा था कि जोगमल था, टकला, मुंडकर लगाता है, नरसाई एक रात में नागर कोटी मिटाता है, अजब सिंह ने गजब किया, नरसंहार कराता है, अमर सिंह थापा काजी बनकर गद्दी पर चढ़ जाता है। यानी अमर सिंह थापा, तो कहाँ पे है? अमर सिंह थापा क्या था? काजी की उपाधि धारण की थी किसने? अमर सिंह थापा ने। अगला क्वेश्चन, बावलुकी गढ़ किले की स्थापना किसने की थी? जो बावलुकी गढ़ किले की स्थापना थी वो किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? जोगमल शाह ने क्या की थी? बावलुकी गढ़ किले की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1804 में नेपाल का राजा कौन था? जिस टाइम पे खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ उस टाइम पे नेपाल का राजा कौन था? तो दोस्तों जो विक्रम शाह था 1804 के टाइम पे क्या था? नेपाल का राजा था। ठीक है, और जो 1804 में आक्रमण किया था, कुमाऊं प्रशासन को अपने हाथ में लिया था, वो अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रणजोड़ थापा ने उसको प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर विराजमान रहा? तो दोस्तों कौन रहा? चौतरिया बमसा क्या रहा? सबसे अधिक समय तक सूबा के पद पर काबिज रहा। और मैंने आपको बताया था एकमात्र व्यक्ति था जो 2 बार क्या हुआ? सूबा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था 1790 में किया था। ठीक है, सॉरी 1791 में किया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण कब हुआ? तो दोस्तों जो गढ़वाल पर गोरखाओं का द्वितीय आक्रमण किया गया था वो 1803 में द्वितीय आक्रमण किया गया। ठीक है, और 1804 में विजय प्राप्त हुई थी खुड़बुड़ा के मैदान में। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का कुमाऊं पर अधिकार रहा? गोरखाओं का कुमाऊं पर कितने साल अधिकार रहा? तो दोस्तों 25 वर्ष तक गोरखाओं ने क्या किया? कुमाऊं पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कितने समय तक राज किया? तो दोस्तों 10 वर्ष तक क्या किया था? गोरखाओं ने गढ़वाल पर राज किया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में न्याय करने वाला अधिकारी कहलाता था? जो गोरखा प्रशासन में न्याय करने वाला अधिकारी था वो क्या कहलाता था? दोस्तों विचारी कहलाता था। और अगर फौजदार की बात करें, यहीं पे समझ लो, जो परगना स्तर का अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोला राम ने दानवीर कर्ण की उपमा किस गोरखा सेनापति को दी थी? तो दोस्तों याद रखना, जो मोला राम ने दानवीर कर्ण की उपमा दी थी वो रणजोड़ सिंह थापा को दी थी। किसको दी थी? रणजोड़ सिंह थापा को दी थी। और किसका बेटा था ये? अमर सिंह थापा का। अगला क्वेश्चन, किस नेपाल राजा ने साधु बनने के पश्चात अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो दोस्तों याद रखना, जो रण बहादुर शाह था, रण बहादुर शाह ने क्या किया? अपना राजपाट छोड़ दिया और अपना नाम क्या रख दिया था? निर्गुणानंद रख दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दोस्तों जो दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था वो कौन था? हरिद्वार था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं की सेवा के बदले मिलने वाली भूमि कहलाती थी? जो गोरखाओं की सेवा करते थे और गोरखा सेना के बदले जो भूमि दान देते थे वो भूमि कहलाती थी माणा चौल भूमि कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
36 रकम 32 कलम कर का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ? तो दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ? गोरखा काल में। और लिया किस काल में जाता था? तो चंद काल में 36 रकम और 32 कलम जो कर लिए जाते थे वो चंद काल में लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में कठुआ कहलाते थे। कठुआ किसे कहा जाता था? गोरखा काल में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो क्या था, जो गोरखा प्रशासन था, गोरखा प्रशासन में जो कठुआ कहलाता था वो ब्राह्मण दासों को कहा जाता था कठुआ। यानी जो कठुआ शब्द प्रयोग किया जाता था तो किसके लिए किया जाता था? ब्राह्मण दासों के लिए कठुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, किस गोरखा सेनापति ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? यानी गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाला जो गोरखा सेनापति था, क्या गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाला कौन था? अमर सिंह थापा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में बावलकी गढ़ किले का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों जो बावलकी गढ़ किले की क्या किया था? बावलकी गढ़ किले की स्थापना की थी वो किसने की थी? जोगमल शाह ने की थी। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था में प्रचलित थी अंगभंग प्रथा, जागचा, दागचा या ठकुरिया? तो दोस्तों जो गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था में प्रचलित थी अंगभंग प्रथा प्रचलित थी। अंगभंग प्रथा हो गई, गोला द्वीप हो गए, कड़ाई द्वीप हो गए, तराजू द्वीप हो गए, जरनैल प्रथा हो गई, आदि क्या थी? न्याय व्यवस्था में प्रचलित प्रथाएं थी। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में कामी कहलाते थे। यानी गोरखा काल में जो कामी शब्द प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों जो शिल्पकर्मी लोग थे उनके लिए गोरखा काल में कामी शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन, गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक कहलाते थे। दोस्तों याद रखना जो गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक थे कार्यरत सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? तो कार्यरत सैनिक जागचा के नाम से जाने जाते थे। और जो रिटायर्ड सैनिक थे तो वो दागचा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों, गोरखा काल में पंवार वंश के समान लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों जो पंवार वंश के समय लिया जाने वाला गोरखा काल में जो पंवार वंश के समान लिया जाने वाला कर था वो क्या था? धरई पिछई कर था। धरई कर वो पिछई कर था जो क्या था? पंवार वंश के समान था। जो टान कर लिया जाता था याद रखना बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, और जो सोनिया फागुन था वो गोरखा उत्सवों पर लिया जाने वाला कर था। ठीक है, गोरखा उत्सवों पर लिया जाने वाला कर। और जो पगड़ी कर था वो एक प्रकार का संपत्ति कर था गोरखा प्रशासन में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चारों को एक साथ बता दिया। अगला क्वेश्चन, मराठाओं के चौथ कर के समान प्रजा की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? यानी जो गोरखा लोग लेते थे जो किसके समान था? मराठाओं के चौथ कर के समान था। तो उस कर का नाम था मेजबानी दस्तूर। यानी जो मेजबानी दस्तूर कर था वो मराठाओं के चौथ कर के समान था। पुंगाड़ी कर हमको पता है खेतों पे लिया जाता था। सलामी कर जो होता था जैसे ही कोई भेंट कर था एक गोरखा सैनिक मिलने पर उनको सलामी कर देना पड़ता था। टीका भेंट कर जो था शादी विवाह अगर कोई उत्सव घर में हो गया तो इसके लिए क्या था? टीका भेंट कर देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मण दासों से लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों याद रखना जो गोरखा लोग क्या थे प्रथम बार था कि जब ब्राह्मणों से कर लिया जाने लगा था वो भी गोरखाओं का। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्राह्मणों से सर्वप्रथम कर किसके कार्यकाल में लिया गया तो याद रखना किसके कार्यकाल में लिया गया? तो गोरखाओं के काल में सर्वप्रथम ब्राह्मणों से क्या लिया गया था? कर लिया गया था। ठीक है, और याद रखना ब्राह्मणों से जो कर लिया जाता था वो कर था क्या? कुसई कर। क्या था? कुसई कर लिया जाता था। ठीक है, मरोकर जिनका कोई पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, जो बहता कर था छुपाए खजाने पे लिया जाने वाला कर था। और जो शायर कर था वो सीमा शुल्क कर था। एक प्रकार का सीमा शुल्क कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में गूठ भूमि कहलाती थी। गोरखा काल में जो गूठ भूमि थी वो किसे कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखना जो मंदिरों को दान भूमि थी, मंदिरों को जो गोरखा लोग दान देते थे जो भूमि वो भूमि कहलाती थी, गूठ भूमि के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था। गोरखाओं का जो प्रिय त्यौहार था दोस्तों वो क्या था? दशहरा था या दशे के नाम से जाना जाता था। गोरखाओं का प्रिय त्यौहार दशहरा या दशे के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। यानी किस गोरखा ने रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो दोस्तों याद रखना जो बर्धाचार्य थे, बर्धाचार्य ने क्या किया था? जो रघुनाथ मंदिर था जहां से पंवार वंश के जगत पाल का क्या मिला था? अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? बर्धाचार्य ने किया था।
अगला क्वेश्चन, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाला गोरखा था। जो चंपावत के बालेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करने वाला गोरखा कौन सा था? तो दोस्तों महावीर सिंह थापा ने क्या किया था? चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों जो टान कर था वो क्या था? बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, जो टीका भेंट जो क्या था आपका टीका भेंट कर था वो क्या था? शादी विवाह उत्सव से लिया जाता था। जो पुंगड़ी कर था खेतों से लिया जाता था। ठीक है, और जो तिमारी कर था फौजदारों के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह ने किस अंग्रेज गवर्नर से मदद मांगी थी? तो दोस्तों जब क्या था खड़बूड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह हार जाते हैं, मर जाते हैं, तो दोस्तों उसके पश्चात सुदर्शन शाह क्या करते हैं? भाग जाते हैं और उसके पश्चात अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। और किस अंग्रेज से मदद मांगी थी? तो दोस्तों याद रखना लॉर्ड हेस्टिंग से क्या की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग से मदद मांगी थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी लॉर्ड हेस्टिंग को क्या जाना जाता है? अर्ल ऑफ मोइरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खालंगा किला युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था खालंगा किला युद्ध में वो रोनो ने किया था, यानी फिलिप्सी रोनो ने किया था। और हुआ क्या था दोस्तों कि अंग्रेज क्या करते हैं? गोरखाओं से युद्ध के लिए 4 सेनाओं का निर्माण करते हैं। सिक्किम से जनरल मौर्य को भेजते हैं, गोरखपुर से जे.एस. उड को भेजते हैं, देहरादून से फिलिप्सी रोनो को भेजते हैं, और जो हिमाचल था हिमाचल से ऑक्टर नोली को भेजते हैं। जो प्रथम शुरुआत करते हैं फिलिप्सी रोनो करते हैं खालंगा किला युद्ध से, और जिसमें क्या होती है फिलिप्सी रोनो मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खालंगा के नायक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये खालंगा के पुस्तक नायक के लेखक धन बहादुर सिंह थे। ठीक है, और जो खालंगा किला युद्ध में गोरखा सेनापति था वो बलभद्र कुंवर था। कौन था? बलभद्र कुंवर था। फिलिप्सी रोनो मारा जाता है और बलभद्र कुंवर क्या होता है? भाग जाता है। अगला क्वेश्चन, हस्तिदल चौतरिया किस युद्ध में मारा गया था? तो दोस्तों याद रखना जो हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। ठीक है, तो हस्तिदल चौतरिया किस में मारा गया था? गणनाथ के युद्ध में मारा गया था। गणनाथ के युद्ध में क्या होता है? जो हस्तिदल चौतरिया होता है वो निकोलसन के हाथों मारा जाता है। और अगर पूछा जाए कि गणनाथ का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 23 मार्च 1815 को क्या हुआ था? गणनाथ का युद्ध हुआ था, जिसमें हस्तिदल चौतरिया मारा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल मंडी किला युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो लाल मंडी किला युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों याद रखना जो लाल मंडी किला युद्ध था अंगद थापा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंगद थापा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और जो लाल मंडी किला युद्ध हुआ कब था? तो याद रखना 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाल मंडी की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना अभी मैंने ऊपर बताया कि 25 अप्रैल 1815 को लाल मंडी किला युद्ध हुआ था। ठीक है, लाल मंडी किला युद्ध होता है जिसमें अंगद थापा और अंग्रेजों के मध्य होता है। ठीक है, और इसके पश्चात क्या होता है कि अंगद थापा हार जाता है और 27 अप्रैल 1815 को ठीक 2 दिन बाद क्या होता है? लाल मंडी किला संधि होती है। इसी संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? उत्तराखंड को छोड़ दिया था। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि लाल मंडी किला संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो कर्नल गार्डनर, सुब्बा बमसा और चामू भंडारी, इन्होंने क्या किए थे? लाल मंडी किला पर हस्ताक्षर किए थे संधि पर। अगला क्वेश्चन, कर्नल गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त किया गया? दोस्तों जैसे लाल मंडी किला संधि होती है उसके पश्चात 3 मई 1815 को ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगोली की संधि किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों याद रखना जो संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि क्या हुई थी? बिहार में हुई थी। बिहार के संगोली नामक स्थान पर हुई थी। अगर किस किस के बीच हुई थी? तो याद रखना ब्रैडशॉ, गजराज मिश्र, चंद्रशेखर उपाध्याय आदि लोगों के मध्य क्या हुई थी? जो बिहार की संगोली संधि हुई थी, बिहार के संगोली नामक स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, संगोली की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना 2 दिसंबर 1815 को क्या हुई थी? संगोली की संधि हुई थी बिहार के संगोली नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन, संगोली संधि का अनुमोदन कब किया गया?
तो दोस्तों क्या हुआ कि इस संधि को भी गोरखाओं के एक दल ने मानने से, थापा दल ने मानने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात क्या होता है, 28 फरवरी 1816 को ओक्टानोली की अध्यक्षता में नेपाल पर आक्रमण किया जाता है, जिसमें गोरखा हार जाते हैं। और उसके पश्चात उन्होंने अनुमोदन कब हुआ, यानी स्वीकार पूर्ण रूप से कब किया, तो 4 मार्च 1816 को क्या करते हैं, संगोली की संधि का अनुमोदन होता है। जिसके पश्चात क्या होता है, उत्तराखंड अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। इसके पश्चात एक तरफ स्वतंत्र शाखा राज्य टिहरी का उदय होता है और एक साइड अंग्रेज कमिश्नरी का। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।